हेलो गाइस, दिस इज़ महेश कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद महेश कुमार। आज हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स, एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस, सेंटेंसेस को बहुत ही इजी तरीके से यहाँ बताया गया है और आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आएगा। और मैं आपको यहाँ पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, प्रेजेंट के हमने 4 वीडियो बनाए हैं, पास्ट का 1 वीडियो बनाया है, पास्ट इंडेफिनिट का। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखें। वो वीडियोस अगर आप देखोगे तभी आपको आगे वाले टेंसेस हैं वो अच्छे से समझ आ पाएंगे। और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कोई भी वीडियो आपने मिस नहीं करना है, कोई भी कंटेंट मिस नहीं करना है इंग्लिश सीखने का। अगर आप इनको कंटिन्यू वीडियो देखते हो, उनके नोट्स बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आई एम श्योर नोबडी कैन स्टॉप यू टू लर्न इंग्लिश। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए और वीडियो देखते टाइम जो भी कंटेंट आपको समझना हो उसको आप नोट कीजिए और उसको सुनिए, अच्छे से इनके नोट्स बनाइए और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं वहाँ आपको रिप्लाई करूँगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, हमें इसको कैसे पहचान करेंगे, हिंदी के सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। अब आप देखिए कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, इस प्रकार के टेंस से हमें पास्ट में कोई कार्य कुछ समय के लिए जारी रहा था के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल देखिए आप, वह स्कूल में रह रहा था, वाक्य के अंत में रहा था आया है। वह खाना खा रही थी, वाक्य के अंत में रही थी आया है। हम इस गांव में रह रहे थे, वाक्य के अंत में रहे थे आया है। सपना स्कूल नहीं जा रही थी, वाक्य के अंत में रही थी आया है। क्या तुम पाठ याद कर रहे थे, वाक्य के अंत में रहे थे आया है। इस प्रकार के टेंस से हमें पास्ट में कोई कार्य कुछ समय के लिए जारी रहा था के बारे में पता चलता है। और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आपको बताया कि रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वो सारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अब हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन की, सकारात्मक वाक्य की, जिनमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जिनमें कोई नॉट वर्ड का यूज़ नहीं होता, बिल्कुल सकारात्मक वाक्य। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश बनाते टाइम हमें फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कि कर्ता क्या है वो लिखते हैं। इसके बाद में वॉज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। यह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ होता है। कहाँ हम वॉज यूज़ करेंगे, कहाँ वर यूज़ करेंगे, मैं ये नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ के लिखते हैं। वर्ब की मैंने आपको बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके साथ में आईएनजी ऐड करेंगे और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद में अगर सेंटेंस में अगर कोई और शब्द दिया है तो उसकी भी इंग्लिश लिखेंगे, उसको हम अदर में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैं अपना काम कर रहा था। मैं सब्जेक्ट यहाँ पे आए है तो आए के साथ यहाँ हम वॉज यूज़ करेंगे। मैं अपना काम कर रहा था, काम कर रहा था तो पास्ट का हो गया। और यहाँ कर, काम को करना, डू, यहाँ वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की और उसके साथ में हमने आईएनजी यूज़ किया है तो डूइंग हो गया। अपना काम, माई वर्क, आई वॉज डूइंग माई वर्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे लिए सबसे जो ज़रूरी काम है वो ये है कि हम इसका जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से याद रखें।
कहाँ वॉज वर्ब का यूज़ करना है, कहाँ वर्ब का यूज़ करना है, कहाँ आईएनजी लगानी है, और वॉज और वर्ब में से दोनों में से क्या यूज़ करना है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है। इसकी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं। एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाने के बाद में ये सारी चीज़ें हैं वो माइंड में प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद में हम इन चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे। तो इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपनी नोटबुक में नोट करके प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हम इसके और एग्जांपल्स लेते हैं कि कहाँ हमें वॉज यूज़ करना है, कहाँ हमें वर यूज़ करना है, किस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, इनके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं वॉज और वर की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वॉज और वर दोनों में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब को हम यूज़ करेंगे। ध्यान से देखने वाला कंसेप्ट है, एक बार समझ में आ जाएगा, फिर दोबारा आपको इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट है तो वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब को यूज़ करेंगे। हम इसको ऐसे कह सकते हैं आई, ही, सी, इट, और एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट कोई है तो उसके साथ में हम वॉज यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट वी, यू और दे या बहुवचन कर्ता प्लूरल कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हम वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ देखो, हम हमेशा ये बोलते हैं कि आयु देवी, लेकिन यहाँ हमने आई को कट करके इसको अलग ही, सी, इट के साथ हमने रखा है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में भी हम यहाँ वॉज यूज़ करने वाले हैं। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट वी, यू और दे तथा प्लूरल कोई सब्जेक्ट है तो हम वर्ब का यूज़ करेंगे। इसको आपने अच्छे से ध्यान रखना, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि यही सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, तो आई होप कि आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो पहला हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं अपना काम कर रहा था। मैं अपना काम कर रहा था मतलब पास्ट की बात हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई। हेल्पिंग वर्ब हम वॉज यूज़ करेंगे। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि आई के साथ में हम वॉज यूज़ करते हैं। काम होता है वर्क और काम को करना डू, तो यहाँ हम डू की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके साथ में आईएनजी यूज़ करेंगे, तो ये हो गया डूइंग। आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। नेक्स्ट है गरिमा रोज स्कूल जा रही थी। गरिमा रोज स्कूल जा रही थी। गरिमा वॉज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम खा रहे थे। तुम, यहाँ सब्जेक्ट देखिए, तुम है, तुम हो या आप हो, उसके लिए हम यू वर्ड को यूज़ करते हैं। और यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर यूज़ करेंगे। यू वर ईटिंग ए मैंगो। वे अपना नाश्ता कर रहे थे। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उसके साथ में भी हम वर यूज़ करेंगे। दे वर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। वे अपना नाश्ता कर रहे थे। दे वर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद कर रही थी। वह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ करेंगे। वह लड़की है तो उसके लिए सी यूज़ करेंगे। सी वॉज लर्निंग हर लेसन। हम गेंद खेल रहे थे। सॉरी, यहाँ फुटबॉल लिखना चाहिए था। हम फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसके लिए हम वी यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ हम वर यूज़ करेंगे। वी वर प्लेइंग फुटबॉल। वी वर प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखिए। और भी बहुत सारे मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए हिंदी सेंटेंस दे दूँगा, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपकी यहाँ इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का यूज़ होता है।
इंग्लिश में हम नोट का यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश बनाते टाइम हमें जो नीचे दिया हुआ है फॉर्मूला उसका यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट यानी करता क्या है। उसके बाद में वॉज नॉट वर नॉट, दोनों में से हमें एक यूज़ करना है। ये आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता दिया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज या वर यूज़ करेंगे, वॉज नॉट या वर नॉट। उसके बाद में वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके साथ में हम आईएनजी लगाएंगे। और उसके बाद में जो लास्ट अपना है ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई सेंटेंस में कोई रह जाता है वर्ड तो उसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे, अदर में यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ग्रीमा रोज स्कूल नहीं जा रही थी। ग्रीमा रोज स्कूल नहीं जा रही थी, नहीं का यूज़ किया हुआ है। इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। आप देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट इसमें ग्रीमा है तो हमने सबसे पहले लिखा ग्रीमा। अब वाज नोट और वर नोट में से दोनों में से एक यूज़ करेंगे। अब आपने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे वॉज नॉट यूज़ करेंगे, ग्रीमा वॉज नॉट। उसके बाद में है वर्ब, जाना, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। तो यहाँ हमें गो की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके साथ में आईएनजी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा गोइंग। कहाँ जाती थी? स्कूल, टू स्कूल एवरी डे। ग्रीमा वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। इसी तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आगे की स्लाइड में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी धीरे धीरे ये इंग्लिश के जो कंटेंट हैं ये आपकी हैबिट में आ जाएंगे। और एक बार हैबिट में आने के बाद में आपको इनका रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप हिंदी का सेंटेंस देखोगे तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैंने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए हैं। पहला सेंटेंस है ग्रीमा रोज स्कूल नहीं जा रही थी, ग्रीमा वाज नॉट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है तुम एक आम नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट। तुम यहाँ सब्जेक्ट है, यू है, तो यू के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ करेंगे, यू वर नॉट ईटिंग ए मैंगो। वे अपना नाश्ता नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट लर्निंग हर लेसन। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सरला कभी स्कूल नहीं जा रही थी। अब यहाँ एक नई चीज़ आपके सामने आई है कि कभी नहीं अगर हिंदी के सेंटेंस में आता है तो उसके लिए हम नेवर यूज़ करते हैं, ना कि नोट। सरला वाज नेवर गोइंग टू स्कूल। तो ये कभी नहीं जहाँ आता है तो वहाँ हम नेवर यूज़ करेंगे, इसको आपने अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपने पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से आप इसको रीड कीजिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए, फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करते हैं WH फैमिली। WH फैमिली मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में आपको मैं बता चुका हूँ कि WH फैमिली क्या होती है। जैसे कहाँ, वेयर, व्हेन, कब, व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो WH फैमिली में आते हैं। ये हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। WH फैमिली के बाद में हम वॉज और वर्ब में से दोनों को यूज़ करेंगे एक, और वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से हम वॉज या वर्ब दोनों में से एक चूज़ करेंगे, वो लगाएंगे। अगर इसमें WH फैमिली का वर्ड नहीं है तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ वॉज या वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता। उसके बाद में सेम वही प्रोसेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी यूज़ करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने एक नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या तुम रोज़ स्कूल जा रहे थे। जनरल हम किसी से पूछ लेते हैं क्या तुम रोज़ स्कूल जा रहे थे, तो इसके लिए देखो आप, क्या तुम यू सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम वर यूज़ करेंगे। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में अच्छे से देख चुके हैं।
और इसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में आ गया सब्जेक्ट यू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, गोइंग जाना है यहाँ पे तो गो के साथ में हम आईएनजी लगा देंगे। टू स्कूल एवरी डे, वर यू गोइंग टू स्कूल एवरी डे, तो सेंटेंस आपने देखा क्या तुम स्कूल जा रहे थे, वर यू गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद में आप अपने आप हिंदी के सेंटेंस बनाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये जो टेंस है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में आता होगा कि WH फैमिली के वर्ड हमें कहाँ यूज़ करने हैं। तो आप यहाँ सिचुएशन देखिए, मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। क्या आप खेल रहे थे, क्या आप खेल रहे थे, आपसे कोई पूछता है कि क्या आप खेल रहे थे, तो आप इसे कह सकते हो यस, हाँ, नो, नहीं। हाँ मैं खेल रहा था, नहीं मैं नहीं खेल रहा था। मीन्स मतलब क्या हुआ इसका कि आप इस सेंटेंस का आंसर यस या नो में दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको ये अच्छे से बताया है कि जिन सेंटेंसेस का आंसर आप हिंदी में हाँ या ना या इंग्लिश में यस या नो में दे सकते हो, तो आपको वहाँ WH फैमिली का वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आप क्या खेल रहे थे, दोनों में डिफरेंस देखिए। क्या आप खेल रहे थे, आप क्या खेल रहे थे, आप क्या खेल रहे थे। अगर ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, आपको पर्टिकुलर कोई गेम का नाम बताना पड़ेगा। मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं हॉकी खेल रहा था, मैं बैडमिंटन खेल रहा था, मैं चेस खेल रहा था, जो भी आप खेल रहे थे वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वहाँ हम WH फैमिली का वर्ड यूज़ करते हैं। आप क्या खेल रहे थे, व्हाट वर यू प्लेइंग। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि WH फैमिली का वर्ड हमें कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना। अब यहाँ मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। क्या तुम रोज़ स्कूल जा रहे थे, क्या तुम रोज़ स्कूल जा रहे थे। क्या तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यू के साथ में हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और वर्ब को हम पहले लगाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट यू, जाना, गो के जो आईएनजी लगाने से गोइंग। वर यू गोइंग टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम रोज़ स्कूल जा रहे थे। क्या प्रिया गाना गा रही थी। तो यहाँ प्रिया सब्जेक्ट है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम वोज यूज़ करेंगे। यहाँ अपने वोज और वर्ब का ना अच्छे से ध्यान रखना है। क्या प्रिया गाना गा रही थी, तो आपने देखा कि यहाँ पे प्रिया जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे वोज यूज़ करेंगे। वोज प्रिया सिंगिंग ए सॉन्ग, वोज प्रिया सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या तुमने अपना पाठ याद कर रहे थे, यहाँ मैंने तुमने लिखा है, गलत लिखा गया, यहाँ लिखना था तुम। क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। तुम सब्जेक्ट है वो तुम है, तो यहाँ हम वॉज और वर्ब में से वर यूज़ करेंगे। वर यू लर्निंग योर लेसन, वर यू लर्निंग योर लेसन। क्या वे किताब पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए वे, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो वॉज और वर्ब में से यहाँ हम वर यूज़ करेंगे। वर्ब दे, वे के लिए दे यूज़ करेंगे। लिखना, कोई चीज़ को लिखना होता है राइट, और उसके साथ में आईएनजी लगाने से इसमें हो जाता है राइटिंग। दे वर राइटिंग ए बुक, क्या वे किताब लिख रहे थे। क्या मैं सो रही थी, क्या मैं सो रही थी, तो यहाँ सब्जेक्ट है मैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वॉज आई स्लीपिंग, वॉज आई स्लीपिंग। तो आप इनकी अपने माइंड से आप हिंदी के सेंटेंस बना के उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ आपको हेल्प के लिए किसी भी टाइप की कोई नीड हो तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ आपको रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट है अपने पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस।
प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों को मिला के बनाए हुए हैं। अब इनमें क्या होता है कि इनमें आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और उसमें नहीं का भी यूज़ होता है, इंग्लिश में नॉट वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक वाक्य दोनों को मिला के उसको बनाते हैं। उसकी फॉर्मेशन देखिए आप, सेम वही प्रोसेस रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला। सबसे पहले हम WH फैमिली यूज़ करते हैं, उसके बाद में वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट। हाँ, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देते हैं। नोट के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके साथ में ING लगा देंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से देखिए। सबसे पहले एक बार उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए WH फैमिली, उसके बाद में वॉज और वर दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपने सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपने नोट वर्ड यूज़ करना है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है यहाँ पे। तो नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप स्कूल कब नहीं जा रहे थे। अब इसमें देखो नहीं भी यूज़ किया हुआ है और कब, तो हम WH फैमिली भी यूज़ करेंगे और नोट का भी यूज़ करेंगे। तो कब का होता है WH फैमिली में व्हेन मीन्स कब, और आप और तुम के लिए हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं यू, वर्ड यूज़ करते हैं यू। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे वर। तो सबसे पहले WH फैमिली का हमने यूज़ किया व्हेन, उसके बाद में वॉज और वर में से यूज़ किया वर, उसके बाद में सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट के बाद में हमने नोट लगाया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ में ING ऐड किया तो गोइंग, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा स्कूल। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, व्हेन वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए हैं। आप यहाँ मेरे साथ उनकी प्रैक्टिस कीजिए। वह पिता के साथ बाज़ार क्यों नहीं जा रही थी। अब इसमें साथ में क्यों नहीं जा रही थी क्वेश्चन भी पूछा है और नोट का भी यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का कंबाइंड सेंटेंस बोलते हैं। वह पिता के साथ बाज़ार क्यों नहीं जा रही थी, तो इसके लिए हम जो WH फैमिली का वर्ड है क्यों, उसको सबसे पहले यूज़ करेंगे वाई, और सी सब्जेक्ट है वह, तो उसके लिए लड़की है तो सी यूज़ करेंगे, और उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम वॉज यूज़ करेंगे। वाई वॉज सी नॉट गोइंग टू मार्केट विद फादर। वाई वॉज सी नॉट गोइंग टू मार्केट विद फादर, वह अपने पिता के साथ बाज़ार क्यों नहीं जा रही थी। नेक्स्ट है, तुम ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे थे। तुम सब्जेक्ट हो गया यू, तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वर, और क्यों के लिए हम वाई यूज़ करेंगे। वाई वर यू नॉट गोइंग बाय ट्रेन। सपना सुबह अखबार क्यों नहीं पढ़ रही थी। वाई वॉज सपना नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। सपना सुबह अखबार क्यों नहीं पढ़ रही थी, तो इसके लिए हम देखो इंग्लिश का सेंटेंस देखो, वाई वॉज सपना नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। राम अमेरिका में क्यों नहीं रह रहा था। राम अमेरिका में क्यों नहीं रह रहा था। वाई वॉज राम नॉट लिविंग इन अमेरिका। वह कहाँ नहीं जा रहा था, कहाँ, इसके लिए हम यूज़ करेंगे वेयर, और वह, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ही। ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो हम यहाँ वॉज यूज़ करेंगे। वेयर वॉज ही नॉट गोइंग, वह कहाँ नहीं जा रहा था। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, और मैंने बहुत ही इसको इजी तरीके में समझाने की कोशिश की है। पूरा हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको माइंड में रखते हुए इस टेंस के लिए काफ़ी इजी बनाया गया था। सेंटेंस है, एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज है, कुछ भी है, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया था। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, और फिर भी अगर कुछ
आपको क्वेरीज या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाते हैं तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए और आप वीडियो को पूरा देखिए और पेन और पेपर हाथ में ज़रूर रखिए। प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। इंग्लिश कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हम खुद हैं, क्योंकि हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, हम टाइम नहीं दे पाते हैं वीडियो को या किसी कंटेंट को, तो हमारे डाउट्स अपने माइंड में ही रह जाते हैं। मैंने यहाँ आपके लिए एक थॉट लिखा है, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है और तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।